देखो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को देखना है बच्चा, नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क ऑन डायपोल। जैसे हम लोग टॉर्क ऑन डायपोल पढ़े थे, तुम्हारा यूनिफॉर्म फील्ड में जब रखते थे तुम्हारा डायपोल को, तो उस पर क्या लगता था, टॉर्क लगता था। यहां पर भी मैग्नेटिक डायपोल है, वहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल होता था इलेक्ट्रिसिटी वाला में, यहां पर मैग्नेटिक डायपोल है। जब मैग्नेटिक डायपोल को हम लोग यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो इस पर भी क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना। और ये टॉर्क क्या करेगा, इसको रोटेट करवाएगा बच्चा। तो उसका फिगर ये सब बनाया हुआ है। तो सबसे पहले लिखते हैं यहां पर कि व्हेन a dipole is kept in uniform field, torque acts on the dipole बच्चा, dipole which tends to rotate it, ठीक, लिख सकता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक, कोई दिक्कत। अच्छा, लेट करते हैं बच्चा, क्या क्या है इसमें देख लो। यहां पर सबसे पहले क्या है, एम जो है वो है पोल स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल। आइदर पोल का पोल स्ट्रेंथ कितना है, स्मॉल एम। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, दूसरा देख लो, इसमें 2L क्या है, मैग्नेटिक लेंथ है बच्चा, 2L मैग्नेटिक लेंथ, यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, मैग्नेटिक लेंथ। अच्छा, B क्या है सर, B है तुम्हारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बच्चा। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, यहां पर एक और चीज है थीटा, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक लेंथ एंड क्या है तुम्हारा, मैग्नेटिक लेंथ ये वाला हो गया बच्चा, और तुम्हारा यूनिफॉर्म फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत। ठीक, अब यहां पर देखो, यहां पर देखना क्या है, ये सब चीज लिखना है। यहां पर सबसे पहले देखो, ये नॉर्थ पोल हो गया बच्चा, ये साउथ पोल हो गया। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो फील्ड जो है ये ऐसे लग रहा है, तो यहां पर फील्ड तुम्हारा ध्यान देना कि फील्ड तुम्हारा कहां से स्टार्ट होता है, बाहर में नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और साउथ तरफ जाता है बच्चा। ठीक है, ट्रेवल कहां से करता है फील्ड लाइन, नॉर्थ से और साउथ तरफ। अब यहां पर देखना साउथ है बच्चा, इधर कहीं साउथ रहा होगा, बात समझ में आ रहा है। तो ये वाला नॉर्थ पोल जो है ये इधर खिंचाएगा, अरे इधर अनलाइक पोल है बच्चा, तो इधर खिंचा खाना चाहेगा, बात समझ लो, यहां पर बात समझ में आ रहा है। अच्छा, दूसरा यहां पर तुम्हारा क्या है, साउथ पोल है बच्चा। ठीक है, इधर कहीं पर नॉर्थ पोल रहा होगा, तो ये वाला इधर खिंचाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो कोई दिक्कत है। अब यहां पर एक चीज देखना, बताए थे तुम्हारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज, होता है कि नहीं होता है, होता है ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस बाय पोल स्ट्रेंथ होगा, यहां पर होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है। जो चार्ज काम करेगा वही यहां पर पोल स्ट्रेंथ काम करेगा बच्चा, होगा कि नहीं होगा। तो F यहां से निकालेंगे, क्या निकलेगा, MB निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो यहां पर फोर्स जो होगा वो MB के बराबर होगा, इधर भी बच्चा, यहां पर भी MB के बराबर होगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा बच्चा। अब ये वाला तुम्हारा ऐसे ऐसे क्या करेगा, रोटेट करवाएगा बच्चा, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, बात समझ में आ रहा है। दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है बच्चा, कपल फॉर्म करेगा, बताए थे कि नहीं बताए थे। तो वही चीज यहां पर लिखना है कि फोर्स, यहां पर फोर्स ऑन नॉर्थ पोल कितना होगा, MB के अलोंग होगा। अच्छा, MB होगा अलोंग, तुम्हारा किसके होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ B। ठीक, अच्छा, फोर्स ऑन साउथ पोल क्या होगा, साउथ पोल, ये भी MB होगा बच्चा, बट अलोंग द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है इसमें बताओ। ठीक, ओके, तो इतना लिखो फटाक से।
देखो अच्छा, ये स्मॉल बी मत लिख लेना, ये बी है, ठीक है बच्चा। अच्छा यहां पर देखना, ये फोर्सेस क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे बच्चा, एक इधर है एक इधर है। अब ये इसके कारण क्या होगा, तुम्हारा कपल फॉर्म होगा, ठीक है। दीज फोर्सेस फॉर्म a couple which tends to rotate the dipole in the direction of field बच्चा, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अच्छा यहां पर देखना ध्यान से, मतलब टॉर्क एक्ट करेगा बच्चा, तो टॉर्क ऑन डायपोल कितना होगा, ये देखो टॉर्क लिखेंगे बच्चा, तो याद रखना तुम्हारा पहला लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, दोनों में से कोई भी फोर्स हम लोग ले लें, उसका मैग्नीट्यूड हम लोग लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज फोर्सेस। अब देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो तुम्हारा क्या होगा परपेंडिकुलर, ये देखना, ये देखो यहां से साउथ पोल से एक डॉटेड इधर लाइन खींचे बच्चा, एक इधर खींचे, तो ये वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो कोई दिक्कत है। ये वाला तुम्हारा क्या होगा परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जेड लिख देते हैं यहां पर। मैग्नीट्यूड कितना हो गया, एम बी हो गया बच्चा, एम बी, ठीक है। और ये जेड हो गया। अब जेड हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे यहां पर, तो जेड यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर ये वाला एंगल कितना है, थीटा है बच्चा, ठीक, ये थीटा है, ठीक। यहां वाला भी एंगल अगर लेंगे तो ये भी थीटा होगा, क्यों होगा, ये देखो पैरेलल लाइन होता है, ठीक है, पैरेलल लाइन होता है तो ऐसे मारते ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझा रहा है। तो ये थीटा हो गया, तो इसका सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। साइन थीटा निकालेंगे तो पी ये वाला हो गया और एच ये वाला हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, बोलो। 12 पूरा लेंथ तुम्हारा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा बच्चा। ये ट्रायंगल के लिए कौन सा ट्रायंगल, एस जेड एन, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल एस जेड एन के लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा बच्चा। तो बेस हमको लेना देना नहीं है, साइन थीटा निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर लिख सकते हैं, किनारे लिख लो इसको, यहां पर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा P अपॉन एच, तो जेड एन अपॉन एच कितना है, बोलो एस एन लिख सकते हैं इसको। तो यहां से लिखेंगे जेड एन इज इक्वल टू तुम्हारा क्या होगा, जेड एन इज इक्वल टू एस एन साइन थीटा हो जाएगा बच्चा। और एस एन कितना है, बोलो, यहां पर लिख देते हैं एम बी, ठीक है, और एस एन साइन थीटा हो जाएगा। इधर किनारे लिख लेना ये सीन्स करके, ठीक है। अच्छा यहां पर देखना एस एन कितना है, 2l है बच्चा, साइन थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा m इंटू 2l कितना हो जाएगा, बोलो, m इंटू 2l, m लिख सकते हैं क्या, अरे मैग्नेटिक मोमेंट लिख सकते हैं, तो m b साइन थीटा हो जाएगा बच्चा। अब अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे, इसको इक्वेशन दे दो, ये कितना नंबर इक्वेशन होगा, पहला ही है, ठीक है। तो यहां पर लिख लेना, यहां पर इधर मिटा देते, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो वेक्टर फॉर्म में अगर लिखे, इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा तुम्हारा, टॉर्क m क्रॉस b लिख सकते हैं, बोलो कोई दिक्कत है, ठीक। तो ये तुम्हारा एक्सप्रेशन हो गया, कोई दिक्कत है बताओ। ये दूसरा इक्वेशन दे दो। अच्छा यहां से तुम्हारा स्पेशल केस देखना है बच्चा, क्या स्पेशल केसेस होगा, ठीक है। स्पेशल केसेस लिख लेना। स्पेशल केसेस में पहला चीज लिखना है तुम्हारा कि अगर देख लो फर्स्ट में, इफ थीटा तुम्हारा 0 डिग्री हो जाए बच्चा। देखो यहां पर तुम्हारा इधर रोटेट कर रहा है ये वाला को, अरे ये वाला एंड को इधर रोटेट कर रहा है, ये वाला को इधर खींच रहा है बच्चा। तो इसके कारण क्या होगा, ये तुम्हारा ऐसे डाइपोल रोटेट होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है, यानी थीटा क्या होने वाला है, 0 डिग्री होने वाला है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। जब थीटा तुम्हारा 0 होगा तो तुम्हारा टॉर्क कितना लगेगा बताओ, साइन 0 तुम्हारा हो जाएगा बच्चा, साइन 0 हो जाएगा, ये पूरा तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चा। तो टॉर्क कितना होगा, 0 होगा। और ये वाला तुम्हारा कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये स्टेबल कंडीशन है बच्चा, पोजीशन, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा दूसरा देखो, दूसरा केस, जब तुम्हारा थीटा कितना हो, 180 डिग्री हो, इफ थीटा इज
180 डिग्री। तो थीटा कब 180 डिग्री होगा, ये देख लो, ये तुम्हारा ऐसे घुमा दो तो थीटा कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक लेंथ इधर हो गया और तुम्हारा बी इधर है, तो थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब 180 डिग्री वाला में भी टॉर्क तुम्हारा जीरो होगा, लेकिन तुम्हारा यहां पर देखना ये वाला कंडीशन जो होगा ये तुम्हारा होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इधर है थोड़ा सा इसको जगह, ये हल्का सा इसको डिस्टरबेंस मिलेगा, फिर से वापस से ऐसे घूम के आ जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? अरे पहले तुम्हारा क्या था, 0 डिग्री था तो ये स्टेबल कंडीशन हो गया, यहां पर 0 डिग्री जब 180 डिग्री हो जाएगा तो हल्का सा इसको डिस्टरबेंस मिलेगा ना, तो ये वापस से घूम के स्टेबल वाला पोजीशन में आना चाहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये अनस्टेबल हो गया। बात समझ में आ रहा है? ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया। बात समझ में आ रहा है? लिख लो फटाफट ये सब सारा चीज, पोजीशन, ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा यहां पर ऊपर लिख देते हैं, ऊपर जगह है क्या, एक चीज और लिख लेना, इधर लिख दे रहे, ठीक है? बात समझना कि अगर मान लो बी तुम्हारा 1 यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड, बी 1 यूनिट, और तुम्हारा एक चीज थीटा तुम्हारा अगर 90 डिग्री है, यानी डायपोल तुम्हारा परपेंडिकुलर प्लेस किया हुआ है बच्चा, तब तुम्हारा टॉर्क इज इक्वल टू एम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताओ निकलेगा? अरे बी 1 यूनिट हो गया, साइन 90 1 तो टॉर्क कितना निकलेगा, एम के बराबर। यानी यहां पर बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट तुम्हारा टॉर्क के बराबर होगा, ठीक है? कब? जब फील्ड तुम्हारा यूनिट स्ट्रेंथ का हो और डायपोल को रखा हुआ हो 90 डिग्री पर। चलो फटाफट ये सब सारा चीज लिखो।